नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 29 नवंबर 2022 और आज हम प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनमें हिमाचल जी के हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो ये हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन, जैसे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनसे हेल्प मिल सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो इससे ये होगा कि जो भी आजकल पेपर चल रहे हैं हमीरपुर बोर्ड के, वो सारे पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे PDF उनकी मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। हिमाचल जी का ये क्वेश्चन है, बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये जो मेला आयोजित होता है ये ऊना में आयोजित होता है। डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक तो ये मेला हो गया बड़भाग सिंह मेला। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है जून मंथ में। ठीक है। और एक हो गया पिपलू मेला। पिपलू मेला ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, और यह मेला मनाया जाता है मई जून मंथ में। ये भी हो गया। ठीक है। और एक चिंतपूर्णी मेला ऊना में मनाया जाता ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है ये भी। तो ये 3 मेले आपने ध्यान रखने हैं, बाबा बड़भाग सिंह मेला, पिपलू मेला और चिंतपूर्णी मेला। ये सारे तीनों मेले ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, द बुक किन्नर देश इज रिटन बाई। पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई? जो पुस्तक किन्नर देश है वो लिखी गई है आपकी राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। ये इसका सही आंसर है 76 का। अगर हम और बुक्स की बात करें, जैसे हिमालय परिचय बुक पुस्तक, ये किसने लिखी? तो ये राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखी। ये भी कंट्री लाइफ पुस्तक, ये काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। तो कंट्री लाइफ जो बुक है वो नोहरा रिचर्ड्स ने लिखी। हिमालय प्रदेश ए पर्सपेक्टिव बुक, ये बुक भी पीछे पेपर में पूछी गई थी, तो ये बुक लिखी है रमेश चौहान ने। और आगे एक बुक है आपकी ट्रैवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान बुक। जो ट्रैवल इन हिमालय प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान बुक है ये लिखी है आपकी विलियम मूरक्राफ्ट ने। अवार्ड ऑफ गॉड, ये पुस्तक लिखी है आपकी एंड्रयू विल्सन ने। तो ये पुस्तकें पूछी गई हैं पेपर में, जो आपको ध्यान में रखनी है, आगे भी पूछी जा सकती हैं ये बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्न में से किस अखंडित शैल निर्मित स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर द मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर। तो ये जाना जाता है मसरूर शैल मंदिर, मसरूर रॉक मंदिर। 77 का सी सही आंसर है। अगर हम मसरूर रॉक कट टेम्पल की बात करें, तो एक तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है मसरूर रॉक कट टेम्पल। ठीक है। और ये पूछा जाता है कि ये किसको समर्पित है ये मंदिर, तो यह मंदिर समर्पित है आपका भगवान शिव को। और इसको बनाया किसने, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो इसको बनाया है कश्मीर के राजा ललित आदित्य ने, 8वीं सदी में बनाया इसको। ठीक है। और इसको एक और नाम से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के एलोरा के नाम से भी यह मंदिर प्रसिद्ध है, मसरूर रॉक कट टेम्पल। यह भी बात आपने ध्यान में रखनी है, जो पेपर में पूछ ली जाती है अक्सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78, हिम ऊर्जा वर्क इन द फील्ड ऑफ। हिम ऊर्जा किस क्षेत्र में कार्यशील है? तो ये कार्यशील है आपके रिन्यूएबल एनर्जी में। 78 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, परमाणु औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर। तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑटो लाइट इंजीनियरिंग के लिए यह फेमस है। डी इसका सही आंसर होगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। तानसेन द फेमस मुगल म्यूजिशियन वाज द डिसाइपल ऑफ। सुप्रसिद्ध मुगल कालीन संगीतज्ञ तानसेन किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे आपके स्वामी हरिदास के। ए इसका सही आंसर होगा 80 का। अगर हम बात करें अकबर के इस, क्योंकि ये जो तानसेन है ये अकबर के 9 रत्नों में से थे, तो अकबर के 9 रत्नों के बारे में पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि 9 रत्न किसके दरबार में थे?
जो नौ रत्न थे वो अकबर के दरबार में थे। एक तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और नौ रत्न के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन कौन से नौ रत्न थे अकबर के दरबार में। तो एक तो बीरबल था, ठीक है, मानसिंह था, फैजी था, टोडरमल था, अब्दुल रहीम खान था, अब्बुल फजल था, तानसेन था, मुल्ला दो प्याजा थे, हकीम हमाम था। तो अगर हम एक तो क्वेश्चन ये बनता है नौ रत्नों के बारे में कि जो बीरबल है, तो बीरबल का असली नाम क्या था। ठीक है, तो अब बीरबल का असली नाम था महेश दास। ठीक है, और ये जो बीरबल है ये मुख्य रणनीतिकार और सलाहकार थे अकबर के, ये आपने ध्यान में रखना है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट रत्न की, मानसिंह। मानसिंह जो थे वो अकबर के प्रमुख सेनापति थे, यह बात आपने ध्यान रखनी है। आगे फैजी हैं। फैजी एक साहित्यकार थे अकबर के दरबार में। ठीक है, ये क्या करते थे, साहित्यों को फारसी में अनुवाद करते थे फैजी। टोडरमल के बारे में पूछ लिया जाता है, पेपर में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ अकबर के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे। तो जो वित्त मंत्री थे वो टोडरमल थे अकबर के दरबार में। ठीक है, फिर आता है अब अब्दुल रहीम खाना। तो ये कवि थे अकबर के नौ रत्नों में से एक। अबुल फजल, अबुल फजल पोइट थे। अबुल फजल ने क्या किया था कि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, आईने अकबरी लिखी थी, अकबर की जीवनी ये। तो अबुल फजल पोइट थे अकबर के दरबार में। तानसेन, तो तानसेन का रियल नेम पूछ लिया जाता है कि असली नाम क्या था तानसेन का। तो तानसेन का असली नाम था राम तनु पांडे। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। मुल्ला दो प्याजा, तो मुल्ला दो प्याजा थे वो जो वजीर थे, वो वजीर था अकबर का, वजीर और सलाहकार था अकबर का। ठीक है, और हकीम हमाम थे अकबर के रसोई घर का प्रधान था हकीम हमाम। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में, जो आपने ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 81, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो यह कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स ऑफ द थीम ऑफ, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसकी थीम को बनाती है। तो यह बनाती है आपकी धर्म चक्र परिवर्तना सूता। डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें अष्टांगी मार्ग की, तो यह किसने दिया अष्टांगी मार्ग। तो यह दिया आपका भगवान बुद्ध ने, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया भगवान बुद्ध के द्वारा। और जो अष्टांगिक मार्ग थे वो क्या थे, एक समयक दृष्टि हो गया, समयक संकल्प हो गया, समयक वचन हो गया, समयक कर्म हो गया, समयक आजीविका हो गया, समयक व्यायाम हो गया, समयक स्मृति हो गई, समयक समाधि हो गई। ये अकबर के उपदेश थे अष्टांगिक मार्ग में। तो ये बातें आपने सारी ध्यान में रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ये साइंस का क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिप्लेट द, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो निशेष करती है। तो ये करती है ओजोन लेयर को। 83 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सेफ्रॉन फॉर कॉमर्शियल यूज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, व्यापारिक उद्योग के लिए केसर प्राप्त किया जाता है। तो ये फ्लावर्स से किया जाता है। डी इसका सही आंसर होगा 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म और रिफ्ट वैली, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती। तो ये नहीं करती आपकी गोदावरी नदी। 85 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, द हाइएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज नोन एज, नीलगिरी पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका डोडा बेटा। 86 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इन इंडिया इज, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक है। तो ये है आपका केरल। 87 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर इज, मानव कान की श्रव्य परास है। तो ये है आपकी 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक, इतने तक ही मानव जो ह्यूमन जो ईयर है ये सुन सकता है, न इससे कम न इससे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 89, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो है सिल्वर। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स कम टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है।
राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय खालिस्तान के अधीन आते हैं, तो ये आते हैं आपकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अधीन। 90 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, Who among the following was the finance minister of India in the interim government during 1947? 1946-47 के दरमियान निम्न में से कौन भारत का अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लियाकत अली खान ये वित्त मंत्री थे इंटरिम गवर्नमेंट में 1946-1947 की। तो ये आपने ध्यान रखनी है बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 91। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, फंडामेंटल राइट guaranteed in the Indian Constitution can be suspended only by। भारत के संविधान में गारंटी किए गए मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल। तो ये तब निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के द्वारा। ए इसका सही आंसर है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल जीके का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 151, गोलू वाज अ फेमस पेंटर ऑफ। गोलू प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो जो गोलू प्रसिद्ध चित्रकार थे ये भागल के चित्रकार थे। ए इसका सही आंसर होगा भागल का। अगर हम बात करें भागल प्रिंसली स्टेट की, तो एक तो भागल प्रिंसली स्टेट के फाउंडर पूछ लिए जाते हैं कि संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक थे अजय देव। ठीक है, एक तो लास्ट पूछ लिया जाता है कि भागल प्रिंसली स्टेट के लास्ट जो राजा थे वो कौन थे, वो राजेंद्र सिंह थे। और भागल प्रिंसली स्टेट की राजधानी भी पूछ ली जाती है कि इसकी राजधानी कौन सी थी। तो अर्कीस की राजधानी थी भागल प्रिंसली स्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, गुरु गोविंद सिंह नेवर विजिटेड। गुरु गोविंद सिंह ने कभी यात्रा नहीं की थी। तो ये यात्रा नहीं की थी धर्मशाला की। ये इस बार के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था, गुरु गोविंद सिंह नेवर विजिटेड। ये जो मैंने कल परसों पेपर डिस्कस किया था आपका, शायद मेरे ख्याल से कौन सा पेपर था वो, स्टेनोग्राफर का था कि कौन सा था, तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था। यही क्वेश्चन आते हैं रिपीट हो के बार, तभी तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है प्रीवियस ईयर पेपर की। क्वेश्चन नंबर 153, द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज एट। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका सुजानपुर टीरा में। 153 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, द रिवर रावी राइजेज फ्रॉम। रावी नदी का उद्गम स्थान है। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है धौलाधार। बी इसका सही आंसर है। अगर हम रावी नदी की बात करें तो रावी नदी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रावी नदी का वैदिक नाम पूछ लिया जाता है, तो वैदिक नाम इसका है पुरुषाणी। संस्कृत नाम पूछ लिया जाता है, तो संस्कृत नाम है इसका इरावती। सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं, रावी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो बादल, स्यूल, बैरा, तांतगिरी, चिड़चिन नाला, ये रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है रावी नदी के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो ये करती है 158 किलोमीटर की दूरी, 158 किलोमीटर की दूरी। और जो एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबा शहर रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि रावी जो नदी है वो हिमाचल के चंबा को छोड़कर जम्मू में प्रवेश कर जाती है, कौन से स्थान को छोड़कर? तो ये खेरी नामक स्थान पर चंबा को छोड़ के जम्मू में प्रवेश कर जाती है रावी नदी। ठीक है। और एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि रावी नदी जो है वो पीर पंजाल श्रृंखला को किस से अलग करती है? तो यह पीर पंजाल श्रृंखला को धौलाधार से अलग करती है रावी नदी। और पाकिस्तान में यह चिनाब नदी में मिल जाती है अंत में रावी नदी। तो ये क्वेश्चन भी अपने ध्यान रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, द बुक किन्नर देश वाज रिटन बाई। जो बुक किन्नर देश है वो लिखी गई है राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। 155 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156, द सुकेती फॉसिल पार्क इज इन। सुकेती जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? तो जो सुकेती जीवाश्म उद्यान है वो स्थित है आपके सिरमौर में। 156 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, देयर ये लार्ज फिश फॉर्म एट। एक बड़ा फिश फॉर्म है कहाँ पे? तो ये है दियोली बिलासपुर में। 157 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंट नंबर ऑफ मंथ्स एट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक महीने यहाँ पर गुजारे हैं। तो ये गुजारे हैं आपके डलहौजी में। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159, वेयर इज भुंडा हेल्ड। भुंडा कहाँ होता है? तो भुंडा होता है आपका निर्मंड कुल्लू में। बी इसका सही आंसर है 159 का।
अगर हम भुंडा फेस्टिवल की बात करें तो एक तो ये पता लग गया कि ये कुल्लू में है, एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और पहाड़ी लोग इसे कुंभ मेले की तरह मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछा जाता है कि कुंभ मेले के तरह कौन सा मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो ये भुंडा फेस्टिवल, भुंडा त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। और यह मेला 12 साल के बाद मनाया जाता है, भुंडा फेस्टिवल, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये किस से रिलेटेड है, किस भगवान से रिलेटेड है, तो यह मेला भगवान परशुराम से संबंधित है, भुंडा फेस्टिवल। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 160, हु सेड अबाउट स्पीति दैट दिस प्लेस इज नो प्लेस फॉर मैन। स्पीति के बारे में यह कथन किसने कहा कि यह स्थल मनुष्यों का स्थल नहीं है, तो यह कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। डी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रुडयार्ड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर 161, ग्यास पीक इज लोकेटेड इन। ग्यास चोटी अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपकी पांगी घाटी में। 161 का ए सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन। जो नेहरू कुंड है वो अवस्थित है आपका मनाली में। 162 का ए सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे आज आपके, जो हिमाचल जी के साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी से रिलेटेड थे ये सारे क्वेश्चन। तो ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है जो अक्सर आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही मैं सीरीज डेली ये क्लास लेता रहूँगा, जिससे इस डेली क्लास का ये इफ़ेक्ट रहेगा आपके पेपर पे कि जो आप पेपर देंगे फिर तो आप इजीली पेपर दे सकते हैं, क्योंकि आप डेली ये क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं। डेली मैं ये क्लास लाऊंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद।